हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 16 अक्टूबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कि क्या क्या चीजें रखी गई हैं आज। तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से नए जिलों के गठन के बाद, ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से नए जिलों के गठन के बाद राज्य में सबसे छोटा जिला कौन सा है। यानी कि राज्य के सबसे छोटे जिले के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइस, जैसे हैं हम लोग सब लोग जानते हैं कि अभी एट प्रेजेंट हमारे यहाँ 33 जिले हो चुके हैं और इन 33 जिलों में सबसे छोटा जिला अकॉर्डिंग टू एरिया, ध्यान रखिएगा, एरिया वाइज आपसे पूछा जा रहा है। तो बड़े जिलों के बारे में अगर हम बताएं तो रिसेंट आपका कोरबा जो है सबसे बड़ा जिला बन गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटे जिलों की श्रेणी में आया है एमसीबी, दैट इज मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़, ध्यान रखिएगा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ध्यान रखिएगा, चिरमिरी, भरतपुर। ये आपका कंबाइंड अगर हम बात करें तो एमसीबी जो है सबसे छोटा जिला, ध्यान रखिएगा, भरतपुर। सबसे छोटा जिला बना है कौन सा? एमसीबी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ध्यान रखेंगे आप ये सारी चीजों के बारे में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अभी बड़ा जिला है वो है आपका कोरबा और छोटा जिला आपका आ गया है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी एंड भरतपुर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले को भारत का सबसे बड़ा जैविक खेती या जैविक कृषि क्षेत्र वाला जिला घोषित किया गया है? तो राज्य में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला को, ध्यान रखिएगा, दंतेवाड़ा जिला को सबसे बड़े जैविक कृषि वाला जिला घोषित किया गया है, जिसके तहत अगर हम आपसे बात करें, ध्यान रखिएगा, दंतेवाड़ा जिला में टोटल 110 गांव, ध्यान रखिएगा, टोटल 110 गांवों में जैविक कृषि की जा रही है। और इसके साथ साथ जो टोटल लैंड एरिया है इसमें आपका 10,000 से ज्यादा किसान काम कर रहे हैं जैविक खेती में। ध्यान रखिएगा, 10,000 से ज्यादा आपका किसान जो है जैविक खेती कर रहे हैं। कहाँ? 110 गांवों के, जिले के 110 गांवों के। इसके अलावा आपसे अगर यहाँ पे टोटल एरिया के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, टोटल एरिया है 65,000 हेक्टेयर। 65,000 हेक्टेयर के क्षेत्र पे 65,000 हेक्टेयर के क्षेत्र पे 110 गांव के 10,000 से ज्यादा किसान जैविक खेती कर रहे हैं, जैविक कृषि कर रहे हैं। तो भारत का सबसे बड़ा जिला जहां पे जैविक कृषि की जा रही है वो है आपका दंतेवाड़ा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन, ध्यान रखिएगा, बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन सौरभ गांगुली को हाल ही में किस संस्था का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ध्यान रखिएगा, किस संस्था का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे आपकी बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन सौरभ गांगुली को हाल ही में बंधन बैंक का, याद रखिएगा, बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। बंधन बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक है, पब्लिक सेक्टर की एक बैंक है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो करीब करीब भारत के सभी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में इसकी ब्रांचेज हैं बंधन बैंक की। बंधन बैंक बहुत ही कुछ ही समय पहले स्टार्ट हुआ था, करीब आज से 10 साल पहले बंधन बैंक की शुरुआत हुई थी और एट प्रेजेंट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सौरभ गांगुली को। ध्यान रखेंगे आप, सौरभ गांगुली को। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर एक नया ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, राज्य में हाल ही में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने, याद रखिएगा, जयजयपुर में एक नया ट्रॉमा सेंटर पब्लिक हेल्थ केयर के लिए, साथ ही साथ जिले के शक्ति की अगर हम बात करें तो शक्ति जिले में जयजयपुर आता है, नवगठित जिलों में से एक है आपका शक्ति, और यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए एक नया ट्रॉमा सेंटर जयजयपुर में खोला जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पे है? शक्ति, नवगठित जिलों में। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि शक्ति जो है वो डोलोमाइट हब के रूप में डेवलप होने वाला है, डोलोमाइट हब के रूप में डेवलप होने वाला है। तो शक्ति जिला में डोलोमाइट काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है, तो डोलोमाइट हब के रूप में इसको विकसित करने की बात कही गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जयजयपुर में ट्रॉमा सेंटर खोला गया है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, रायपुर राजधानी क्षेत्र को ग्रेटर रायपुर बनाने का कितने वर्षों तक का लक्ष्य रखा गया है? तो रायपुर राजधानी क्षेत्र की अगर हम बात करें, कैपिटल टेरिटरी की अगर हम बात करें रायपुर के बारे में,
तो जैसे ही ये ग्रेटर रायपुर बनेगा, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर रायपुर जैसे ही ये बनेगा तो इसमें आपका भिलाई दुर्ग के क्षेत्र भी आ जाएंगे। कौन सा आ जाएगा? भिलाई और दुर्ग का क्षेत्र भी इसमें शामिल हो जाएगा। भिलाई दुर्ग का क्षेत्र शामिल हो जाएगा और 65 गांव इसमें आएंगे। ध्यान रखिएगा 65 गांव, 65 विलेजेज। इसके अलावा 3 नेशनल हाईवे को कवर करेगा और टोटल आपका 4 स्टेट हाईवे को कवर करेगा। कौन सा? ग्रेटर रायपुर आपका एरिया जो है ये टोटल 65 नए गांव आएंगे इसमें, और साथ ही साथ 3 नेशनल हाईवे के साथ साथ 4 स्टेट हाईवे इसमें कंसिडर किए जाएंगे। क्लियर रहेगा? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डिटेल में ध्यान रखिएगा 8 तहसील इसमें शामिल होंगे। 8 तहसीलों को कवर करेगा ग्रेटर रायपुर। ठीक है, और इसका टारगेट रखा गया है 10 ईयर्स का, 10 वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है कि आगामी 10 सालों तक यानी कि 2032 तक का टारगेट रखा गया है 10 वर्षों का ग्रेटर रायपुर बनाने के लिए, जिसमें आपकी ये सारी चीजें इंक्लूड की जाएंगी। 65 गांव, 3 नेशनल हाईवे, 4 स्टेट हाईवे, 8 तहसील को बना करके पहले चरण में यानी कि पहले 10 वर्ष में, नेक्स्ट उसके बाद अलग अलग इसका एक्सटेंशन किया जाएगा। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है देश के किस राज्य में पहला लोरिस अभयारण्य की स्थापना की जाएगी? ध्यान रखिएगा पूछा जा रहा है आपसे लोरिस अभयारण्य के बारे में। किसके बारे में पूछा जा रहा है? लोरिस अभयारण्य के बारे में। तो ध्यान रखिएगा इस देश में तमिलनाडु, याद रखिएगा तमिलनाडु के 2 जिले करूर और, ध्यान रखेंगे करूर और डिंडीगुल, करूर और डिंडीगुल जिले के 11,800 हेक्टेयर का क्षेत्र जो है, हेक्टेयर का जो क्षेत्र है ये आपका लोरिस अभयारण्य के लिए यूज किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। लोरिस क्या है? तो ध्यान रखिएगा एक आपका विलुप्त प्राय प्रजाति है जो पेड़ पे रहता है हमेशा, उसका अधिकांशतः जीवन पेड़ पे बीतता है और पेड़ पे बहुत ही धीरे धीरे चलता है, वो एकदम स्लोली उसका पेड़ पे चढ़ने का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में लोरिस अभयारण्य की स्थापना की जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका डी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हाल ही में भारत की परमाणु क्षमता से लैस किस पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो परमाणु क्षमता से लैस, ध्यान रखेंगे आप आईएनएस अरिहंत का, ध्यान रखिएगा आईएनएस अरिहंत का सफल परीक्षण किया गया है बे ऑफ बंगाल में यानी कि बंगाल की खाड़ी में। बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में इसका सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के निर्देशन में। ध्यान रखिएगा रक्षा मंत्रालय के निर्देशन में इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? आईएनएस अरिहंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा फूड पार्क, याद रखेंगे आप छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा फूड पार्क, ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा फूड पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो गाइस हाल ही में आप सभी को जैसा पता होगा कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में औद्योगिक पार्क लगाने की बात कही है, आजीविका को बढ़ाने के लिए, महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार देने के लिए और ग्रामीण सशक्तिकरण की अगर हम बात करें, ग्रामीण लेवल पे इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसी तरीके से उसी श्रेणी में एक आपका फूड पार्क की व्यवस्था की गई है। फूड पार्क में हम बात करें तो एनर्जी पार्क रहेगा, एनर्जी बार रहेगा, इसके अलावा इमली की अगर प्रसंस्करण केंद्र रहेंगे वहां पर, ये सारी चीजें एक साथ लगाई जाएंगी और ये होगा आपका जामगांव पाटन में, दुर्ग जिला के पाटन में जामगांव में ये सबसे बड़ा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर आपका बी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के राजस्व में कोयला खनन से पिछले 3 वर्षों में कितने रुपयों की आय प्राप्त हुई है? तो ध्यान रखिएगा पिछले 3 इयर्स का अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर्स का तो 19 से 20, ठीक है, ध्यान रखेंगे 20-21 का और 21-22 का, 21-22 का, 19-20 का, 19 से 20 तक का, याद रखिएगा 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, ये 3 जगह की अगर हम बात करें 3 फाइनेंशियल ईयर्स में अभी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर जो सूचना आई है उस आधार पर भारत के साथ साथ इंडिया के साथ साथ छत्तीसगढ़ में हम अगर बात करें तो कोयला खनन से राजस्व की प्राप्ति 7,217 करोड़ की हुई है। यानी कि स्टेट की जो इनकम हुई है पिछले 3 सालों में कोयला खनन से वो हुई है 7,217 करोड़ रुपए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है WWF वर्ल्ड वाइड फंड, ध्यान रखिएगा वर्ल्ड वाइड फंड और किस संस्था के सर्वेक्षण के अनुसार विगत 52 वर्षों में वन्य जीवों की संख्या में 70% की कमी आई है?
ये अपने आप में चौंकाने वाला डेटा है गाइस। ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड वाइड फंड और जियोलॉजिकल सर्वे, ध्यान रखिएगा, लंदन जियोलॉजिकल सर्वे LZS, लंदन जियोलॉजिकल सर्वे, इन दोनों ने एक सर्वे किया था और इस सर्वे के आधार पर यह पता लगाया गया है कि पिछले 52 सालों में औद्योगिकीकरण के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई की वजह से, उद्योगों की सबसे ज्यादा संख्या बढ़ने की वजह से वन्य जीवों की संख्या में 70% की कमी आई है। तो यहां पे पूछा गया था कि किस संस्था के साथ, तो ध्यान रखिएगा LZS, करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी। L का मतलब लंदन, Z का मतलब जियोलॉजिकल, S का मतलब सर्वे। ठीक है, तो लंदन वन्य प्राणी की अगर हम बात करें, लंदन वन प्राणी जो सर्वे करता है, इस संस्था के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें 70% की कमी का कारण जो है वो है डिफॉरेस्टेशन, सबसे ज्यादा जंगलों की कटाई, अवैध शिकार, ये सारे इसमें मुख्य रूप से शामिल है। क्लियर है? चलिए, ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। क्वेश्चन है, किस स्थान पर स्वदेशी सामानों के लिए छत्तीसगढ़ पवेलियन का प्रदर्शनी लगाया जाएगा? ध्यान रखेंगे, किस स्थान पर स्वदेशी सामानों के लिए, यानी कि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के उत्पाद को दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ पवेलियन की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, तो गाइस ये था आज का सेशन। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।